Alright, so we continue our discussion with the appellate jurisdiction now. Now, if you see the word, now please note that in the previous video we have already covered the writ jurisdiction and the original. ठीक है, तो हम इस लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं. हमने ओरिजिनल रिट कर लिया, हम अभी appellate पे बात करेंगे. दिस इज अगेन बोथ फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो क्या डिटेल्स हैं वो आप समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू नोटिस द वर्ड हियर, द कीवर्ड इटसेल्फ गिव्स यू एन आइडिया कि एक वर्ड होता है जैसे अपील, तो उसी से ये आया है. ठीक है, इतना तो हिंट आपको मिल ही जा रहा है. अपील क्या होता है, जैसे कि आपको अगर कोई काम करवाना है किसी से, सो लेट्स से कि इफ़ देयर इज सम हायर अथॉरिटी, सो यू आर ट्राइंग टू अपील. ठीक है, कि मेरा ये काम आप कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्टिंग एंड, तो आप अपील समझते हो. अब हमने ओरिजिनल में क्या देखा था, ओरिजिनल का क्या मतलब होता है, बीट फॉर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि आपको किसी भी दूसरे कोर्ट से अपील करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि अपील के थ्रू क्या क्या मैटर्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट, नो दिस इज़ नोन एज द कोर्ट ऑफ अपील ऑल्सो. वाई, अब जैसे अगर पूछ लिया जाए कभी कि वाई इज़ द सुप्रीम कोर्ट नोन एज द कोर्ट ऑफ अपील, बिकॉज इट हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स. सिंपल है. तो जो भी लोअर कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है, आपको लगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेट्स से द जजमेंट वाज नॉट इन योर फेवर एंड यू स्टिल फील दैट द जस्टिस हैज़ बीन डिनाइड टू यू, और लेट्स से द रॉन्ग जस्टिस हैज़ बीन गिवन एंड यू वांट टू क्लेम अगेंस्ट इट, तो आप अपील करना चाहेंगे अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट. ठीक है, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. समझ आ रहा है अपील का मतलब. अब ये जो है ये मल्टीपल मैटर्स में अलग अलग तरीके से है. जैसे कि whenever I'm using, let's say, AJ, so you need to remember I'm referring to the appellate jurisdiction in this video, because then we'll have the same keyword for the other things also. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हम बात करेंगे. इसमें AJ means appellate jurisdiction. तो अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये appellate jurisdiction एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में आ रहा है, सिविल मैटर्स में आ रहा है, क्रिमिनल मैटर्स में आ रहा है, एंड देन यू हैव अपील बाई स्पेशल लीव. अब ये क्या होता है अभी बात करेंगे. तो 4 मैटर्स हमने देख लिए. ठीक है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मतलब द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो हियर क्या हो, यहाँ पे क्या होगा, द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, आपने अपील करा सुप्रीम कोर्ट के पास अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट. इफ़ हाई कोर्ट मतलब यहाँ पे लोअर कोर्ट हो गया, उनके जजमेंट के अगेंस्ट. बट इफ़ आपके पास कंडीशन है, आप ऐसे ही तो हमेशा कंप्लेन नहीं कर सकते ना, अपील नहीं कर सकते. तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाई कोर्ट सर्टिफाई अगर करता है कि जो भी मैटर था जिसके जजमेंट के अगेंस्ट में आप आगे बढ़ रहे हो, अपील कर रहे हो, वो जो केस है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटैंशियल, मतलब उसमें कुछ वज़न है, वज़न इन द सेंस दैट इट इज़ हैविंग सम सब्सटैंशियल मैटर. ऐसे रैंडम कुछ भी बिना मतलब का मैटर नहीं है कि उठा के आप चले गए. ठीक है, तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन है वो भी लॉ का, and that too it requires a interpretation of the constitution. So if this thing is certified by the high court, only then you can appeal to the supreme court इस मैटर में. ठीक है, अच्छा, the party can appeal to supreme court on the ground that the question has been wrongly decided. अब constitution matter है तो obvious है ना, यहाँ का सारा मुद्दा ही आता है इंटरप्रिटेशन पर. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से लिखी जा चुकी है उसमें और आप क्या करेंगे, तो उसके इंटरप्रिटेशन पे ही बात आएगी सबसे पहले. तो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड इफ़ यू फील दैट द हाई कोर्ट हैज़ नॉट given a correct decision here, or the question has not been correctly decided by the high court, then only you can appeal to the supreme court. ठीक है, आते हैं सिविल मैटर्स पे. सिविल क्या होता है आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में. Now, if the High Court certifies that a case involves a substantial question of law of general importance, ठीक है, यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन ऑफ लॉ विच रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. यहाँ पर है क्योंकि सिविल मामला है तो कोई भी जनरल इंपॉर्टेंस का मामला है, एंड द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर हाई कोर्ट खुद इस चीज़ को सर्टिफाई कर रहा है कि जनरल इंपॉर्टेंस का मामला है लेकिन इंपॉर्टेंट मामला है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो आप जा सकते हैं. इस तरीके के केस का ऐसा कुछ मॉनिटरी लिमिट का नहीं है कि इस लिमिट के अंदर में ही आपको जाना है, मतलब इस लिमिट तक के ही केसेस को हम वहाँ पहुँचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा,
अब ये आप एक चीज़ देखिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर है, चलिए इसको पहले मैं समझाती हूँ, फिर विल टॉक अबाउट इट। तो लेट्स कंटिन्यू विद द एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन द क्रिमिनल मैटर्स। उसके पहले एक बार कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो ये हमने जो ओरिजिनल वाला है इसको पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। ये वाला जो है वो ओमिट हो चुका है, आपको दिखेगा, बाद में ये हट चुका था, तो इसको हम अभी आगे नहीं पढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा ओमिटेड, तो इस पर कोई बात नहीं करनी है। इस पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, कि हाई कोर्ट से आप ऊपर बढ़ रहे हो, अपील कर रहे हो कुछ मामलों में। वो क्या मामले हैं? एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट द्वारा दिया हुआ कोई जजमेंट हो, कोई भी डिक्री हो, डिक्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्डर, और कोई भी फाइनल ऑर्डर हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेदर इन अ सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स। मतलब ये वाला आर्टिकल ये क्लैरिफाई कर रहा है कि हाई कोर्ट से दिया हुआ कोई भी जजमेंट, चाहे सिविल मामला हो, क्रिमिनल हो या कोई भी दूसरी प्रोसीडिंग हो, आप अपील के थ्रू ले जा सकते हैं इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A, अभी हम आएंगे उस पर, दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वाला पॉइंट हो गया जो हमने अभी देखा, ठीक है। नो वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन, जहाँ पर वो ऐसा सर्टिफिकेट हाई कोर्ट देगी, एनी पार्टी इन द केस में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अफोरसेड, अफोरसेड मतलब जो पहले बताया गया है, हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड। आपको बता दिया मैंने ये, ठीक है। Now, here the final order includes an order deciding an issue, if decided in favor of the appellant, would be sufficient for the final disposal of the case. इसका क्या मतलब होता है? फाइनल ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर वो जो भी एपेलेंट है, मतलब जिसने अपील करा, उसके फेवर में अगर डिसाइड किया गया होता तो वो सफिशिएंट होता कि केस को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ, यानी कि ख़त्म कर दिया जाए, उसमें फिर और कोई भी ऐसा मामला आगे बचेगा नहीं डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वाला, तो ये हमने कर लिया, इसको मार्क करते जाते हैं, आप भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मार्क करते जाओ। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू द सिविल मैटर्स, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 133। ये कहता है एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर इन अ सिविल प्रोसीडिंग। बाकी सब सेम चीज़ है कि इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, ठीक है, सर्टिफाई क्या करेंगे? दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड एनी पार्टी अपीलिंग टू द कोर्ट मे अर्ज एज वन ऑफ द ग्राउंड्स इन सच अपील्स कि या तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन जो है वो गलत डिसाइड हुआ है, या तो इंटरप्रिटेशन गलत डिसाइड हुआ है। एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, नो अपील शैल, unless the parliament by law otherwise provide, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one judge of a high court। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अपील जो है, जब तक पार्लियामेंट इसमें इंटरवीन नहीं कर रही है तो उस चीज़ को भी आप छोड़ दीजिए, बट कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी फ्रॉम द जजमेंट एटसेट्रा ऑफ वन जज ऑफ द हाई कोर्ट। ओवरऑल जजमेंट जो कोर्ट का होगा, ठीक है, क्योंकि वन जज कैन बी डिसेंटिंग ऑल्सो, तो वो एक जज के बेसिस पर आप नहीं पहुंच जाएंगे। ओवरऑल जो हाई कोर्ट का जजमेंट होगा उसके बेसिस पर ही फिर आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिविल मामले को लेकर के। तो सिविल हमने कर लिया, इसको ख़त्म करते हैं। अब अगला जो है वो क्या है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन द रिगार्ड्स टू दी क्रिमिनल मैटर्स। तो अब ये क्रिमिनल मैटर्स क्या है वो हम देखते हैं, और ये जो है ना वो वही आर्टिकल है 134A विच हैज़ बीन रेफर्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल्स अबाउट द सर्टिफिकेशन। तो देखते हैं ये क्या है। द सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ एवरी हाई कोर्ट पासिंग और मेकिंग अ जजमेंट, डिग्री, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस। तो अभी हम इसके टेक्निकल डिफरेंसेस में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। फॉर अस इट इज़ काइंड ऑफ ऑर्डर और जजमेंट इन शॉर्ट, ठीक है। तो कोई भी हाई कोर्ट जब कोई भी ऐसे ऑर्डर को पास कर रहे हैं इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 32 और क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 33 और क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 34, इन तीनों के फर्स्ट क्लॉज के बारे में बात हो रहा है। मे इफ़ इट डीम्स फिट सो टू डू ऑन इट्स ओन मोशन, अपने हिसाब से अगर उनको फिट लगे, एंड शैल इफ़ एन ओरल एप्लीकेशन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी अग्रीव्ड इमीडिएटली आफ्टर पासिंग और मेकिंग ऑफ जजमेंट। तो या तो उनको खुद से लगे हाई कोर्ट को, या फिर किसी और ने रिक्वेस्ट करा हो, जो भी पार्टी अग्रीव्ड है उन्होंने जजमेंट पास करने के इमीडिएटली बाद एक ओरल एप्लीकेशन यानी बोल करके तुरंत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ पास और मेक
सर्टिफिकेट अबाउट टेलिंग दैट वो क्वेश्चन जो है उसको हमको सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाना है. ठीक है. So determine as soon as may be after passing or making the question whether a certificate of the nature referred in all of these clauses may be given in respect of that case. कि इन matters में एक सर्टिफिकेट दी जा सकती है कि नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन क्लॉजेस को लेकर के. जो जो क्लॉजेस यहाँ पर मेंशन है उन क्लॉजेस को लेकर के. ठीक है. चलिए वापस आते हैं. अब हम क्रिमिनल पे बात करते हैं. क्रिमिनल मैटर्स को लेके क्या चीज़ें होती हैं. सो appellate jurisdiction in the case of criminal matters. Now if the high court has on appeal reversed an order of acquittal, acquit कर देना मतलब किसी को बरी कर देना, of an accused person and sentenced him to death. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने छोटे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके अपील पर कोई ऐसा ऑर्डर था जिसमें कि किसी को सज़ा मिल रही थी, कोई अक्यूज पर्सन था, उस ऑर्डर को अक्विट कर दिया गया. ठीक है. अक्विट मतलब जैसा मैंने बताया आपको बरी कर देना, यानी कि कहना कि अब ये गिल्टी नहीं है. और हैज़ टेकन बिफोर इटसेल्फ, यानी हाई कोर्ट ने अपने सामने कोई केस रखवाया, एनी केस फ्रॉम एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन. कोई अक्यूज्ड उसको फाइनली कन्विक्ट यानी दोषी करार कर दिया एंड सेंटेंस टू डेथ, और सर्टिफाइज दैट द केस इज़ अ फिट वन फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट. तो ये जो पहला दो मामला है जहाँ या तो फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट से अपील गया होगा हाई कोर्ट के पास, या दूसरा उन्होंने खुद से कोई केस अपने सामने ले लिया होगा. ठीक है. क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स है ना, तो दोषी करार करने वाली बात होती है. नो द फर्स्ट टू थिंग्स में यू डू नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन फ्रॉम हाई कोर्ट. दिस इज़ अ मैटर ऑफ राइट. अधिकार से आप जा सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए. लेकिन थर्ड मैटर में हाई कोर्ट को अगर खुद फील होता है दैट केस इज़ अ फिट वन टू बी गोइंग फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तो सर्टिफिकेशन हो सकता है. और ये कब होता है, इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ रिवर्स द ऑर्डर एंड ऑर्डर्ड द अक्विटल. तो अगर आप ये चीज़ मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का था उसको रिवर्स कर दिया और फिर अक्विटल ऑर्डर कर दिया, अक्विटल मतलब बरी कर देना, छोड़ देना, देन देर इज़ नो राइट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि जब आपको बरी कर दिया तो फिर आप क्या अपील करने जा रहे हो. ठीक है. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्रिमिनल मैटर्स में. अभी हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी देखेंगे. अब क्या हुआ, 1970 में पार्लियामेंट ने इस जुरिस्डिक्शन को, इस क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन को, सुप्रीम कोर्ट वाले उसको इनलार्ज करा. तो उसमें और क्या चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी कि इफ़ हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है. पहले वो सिर्फ डेथ का मामला था, अब उसको 10 year या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी जोड़ दिया. एंड इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्टेड द पर्सन एंड सेंटेंस द 10 year और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. पहले दोनों केसेस में सिर्फ डेथ की बात हो रही थी, इफ़ यू नोटिस, उसी को बस यहाँ ऐड कर दिया गया और बाकी सब स्टेटमेंट सेम है. ठीक है. और जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट है, ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर नाउ दिस इज कंटेनिंग ऑल द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस इन विच द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ जुरिस्डिक्शन टू हियर द अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट. मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारे केसेस जहाँ पे जो, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट भी है ना, दोनों मैटर्स को देख रहे हैं सेंटर और स्टेट के, उनके पास जुरिस्डिक्शन है टू हियर द अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट बट नॉट कवर्ड अंडर सिविल एंड क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अबव. तो एक और चीज़ इसमें क्या हो जाती है कि अभी तक जितने भी मामले हमने सिविल और क्रिमिनल के केस में स्पेसिफिकली रिटन देखे वो सब तो हैं ही, बट उसके अलावा भी कुछ भी ऐसा और मैटर है विच इज़ नॉट मैंशनड हियर बट विच कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल कोर्ट. तो वो सारे मामले भी वो अपील वाले उसमें आ जाएंगे, अपेलेट जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे. ठीक है. अब आगे वाला देखने से पहले वापस से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है फॉर द क्रिमिनल मैटर्स. सो एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम एनी जजमेंट एटसेट्रा ऑफ द हाई कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ. तो अक्विटल मतलब क्या बताया हमने, बरी करना. तो मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में, यहाँ पर तो हाई कोर्ट में किसी पर्सन के अक्विटल की बात हुई थी, मतलब हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को बरी कर दिया था. ठीक है, छोड़ दिया था.
उसका ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। ठीक है, और फिर इफ़ द हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर पे हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, देन आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। क्योंकि आप किसी को, सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी को छोड़ रही थी, अक्विट कर रही थी, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिवर्स करके उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, जिसमें बाद में 10 ईयर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ऐड हो गया है। तो नाउ इट इज़ कंटेनिंग ऑल ऑफ दोज 3 थिंग्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कोई छूट रहा था पर हाई कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी, तो आप सुप्रीम कोर्ट के आगे पे जा सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया। दूसरी चीज़, हैज़ विदड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस। तो उन्होंने सबॉर्डिनेट कोर्ट से कोई केस अपने पास लिया, और वहाँ पे जो भी ट्रायल चल रहा था किसी कन्विक्ट के, जिस पर दोषी मतलब जो दोष डाला गया है उसके अगेंस्ट कोई ट्रायल चल रहा था, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, या फिर 10 साल की सज़ा सुना दी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो अभी ट्रायल ही चल रहा था और उन्होंने अपने पास केस ले लिया और उनको सज़ा सुना दी। ठीक है, और या फिर सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ। तो इन तीनों मैटर्स में जो मैटर है वो आप क्रिमिनल मैटर्स में जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन पे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, पार्लियामेंट जो है मे बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एनी फर्दर पावर्स टू एंटरटेन एंड हियर अपील्स। जो हमने पहले भी करा है कि वो और भी पावर्स इसमें डाल सकती है। इसीलिए हमने अभी क्या देखा कि बाद में इसमें एडिशन हो गया था, वो 10 ईयर वाला और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, addition is one of the 4 basic operations of very sorry, the button got pressed and AI system starts working, so apologies for that. Anyways, so this is what we were doing. तो पार्लियामेंट उसको एनहांस कर सकता है, जो कि तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ डेथ सेंटेंस की बात हो रही थी, लेकिन वो 10 साल का या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला जो है वो बाद में ऐड हो गया। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ओरिजिनल ऑर्डर क्या था कि भाई किसी को छोड़ना है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस सबॉर्डिनेट कोर्ट के उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और उसको डेथ सेंटेंस या और कोई सज़ा सुना दी। सिमिलरली कोई केस अपने सामने लिया जो ट्रायल में चल रहा था और उसको सज़ा सुना दी, तो ऐसे केस में आप अपील कर सकते हो क्योंकि आपको सज़ा मिल गई ना। हो सकता है सबॉर्डिनेट कोर्ट, इस केस में तो ऑलरेडी आपको छोड़ दिया गया था, और यहाँ पे हो सकता था कि अभी तो आप सिर्फ अक्यूज़ हैं, लेकिन हो सकता है आपको छोड़ दिया जाता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन सज़ा जब सुनाई दी तो फिर आप अपील कर सकते हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन देन। अपील, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। अपील बाय द स्पेशल लीव मतलब परमिशन होता है, तो स्पेशल परमिशन से कैसे क्या हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन, मतलब डिस्क्रिशन एज इन उनका खुद का डिसीजन, अपना डिसीजन होना चाहिए। स्पेशल लीव, स्पेशल परमिशन टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाई एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री। अब यहाँ पे आप समझिए ये क्या है, ये स्पेशल केस की बात हो रही है। नॉर्मल तो मैटर्स में हमने देख ही लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, सिविल है, क्रिमिनल है, तो नॉर्मल तो हमारे पास कुछ प्रोसीजर हैं। पर मान लीजिए कुछ ऐसा मुद्दा है, कोई बहुत सेंसिटिव मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, एंड एनी जजमेंट इन एनी मैटर। अब यहाँ हम कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे हैं कि सिविल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी क्या, कोई भी मैटर हो और कोई भी जजमेंट हो सकता है विच इज़ पास्ड बाई एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, या फिर ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल क्या होता है हम देखेंगे आगे। सो दे आर द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। क्वाजी मतलब सेमी जुडिशियल, जो पार्शली जुडिशरी का काम करते हैं, तो विल टॉक अबाउट इट। तो इनके द्वारा पास किया हुआ कोई भी जजमेंट हो एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड द कोर्ट मार्शल, तो मिलिट्री के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट उसके अलावा और कुछ भी हो तो अपने हिसाब से, अपने पर डिस्क्रिशन से सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकती है, स्पेशल परमिशन दे सकती है कि आप अपील कर लो अगर कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मामला है तो। नाउ प्लीज़ नोट, दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। मतलब आई कैन नॉट क्लेम कि नहीं ये तो मेरा अधिकार ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा तो ही वो आपको अलाउ करेंगे, वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर होगा। एंड दिस कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट, मतलब कोई फाइनल जजमेंट हो गया है ऑलरेडी, या फिर इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट है, अभी चल रहा है, कोई भी तरह का जजमेंट जो है उसमें इस पावर को ग्रांट किया जा सकता है। बट अगेन इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट कैन बी रिलेटेड टू एनी मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, लेबर, कुछ भी आप इसमें घुसा सकते हैं। बट इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ये भी हमने देख लिया। हाउ एवर इट कैन नॉट ओनली अगेंस्ट द हाई कोर्ट,
ये ध्यान रखना है। मतलब अभी तक के सारे जो हम पहले वाला देख रहे थे वो सब हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली हाई कोर्ट बट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, उनके अगेंस्ट का जो जजमेंट है आप लेके जा सकते हो। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन इज द मिलिट्री कोर्ट। एक्सेप्शनल एंड ओवर राइडिंग पावर है, ये दिख ही रहा है, डिस्क्रिशन है, ठीक है। एंड इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन दी स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशंस में हम इसको नहीं लागू करते हैं, मतलब कोर्ट इसको नहीं यूज़ करती है। चलिए, सो दिस वाज अबाउट द, जस्ट अ मोमेंट, या सुप्रीम कोर्ट। तो ये देख लेते हैं, ये आर्टिकल 136 में दिया हुआ है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। Notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave, यानी special permission to appeal from any judgment, degree, etc. made by any court or tribunal in the country, and it will apply to any judgment, etc. constituted by or any law relating to the armed forces. Nothing, मतलब it will not cover the armed forces. Military वाला नहीं काउंट होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी हमने कर लिया। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट का। अब जल्दी से हाई कोर्ट देखते हैं। हाई कोर्ट के केस में क्या क्या है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन। सो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है मतलब द हाई कोर्ट विल हियर द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, नीचे से ही ऊपर जाएगा ना हायरार्की में, फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एंड इट इज़ कवर्ड अंडर बोथ द सिविल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। सिविल मैटर्स की बात करते हैं। सो द फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहला कोई भी अपील हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके अगेंस्ट, मतलब उनके ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट अगर अपील करना है, सो द फर्स्ट अपील विल लाई डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट ऑन बोथ द क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इफ द अमाउंट एक्सीड्स स्टिप्यूलेटेड लिमिट। कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं, अगर उस लिमिट से ऊपर का कोई मामला है तो सीधे हाई कोर्ट पे जाएंगे। सेकेंड अपील जो होगा from these courts lie to the high court in cases of question of law and not fact मतलब कैटेगरीज हैं। पहला जो अपील का कैटेगरी है वो क्या है कि कुछ स्पेसिफिक मैटर्स जो डिसाइडेड है, मतलब कुछ पैसा जो डिसाइडेड है उसके ऊपर का अमाउंट है तो आप जाएंगे, बट दैट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑल्सो एंड फैक्ट ऑल्सो, लीगल मैटर्स ऑल्सो एंड फैक्चुअल अगर कोई इशू है तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी है इसमें ओनली द क्वेश्चंस ऑफ लॉ नॉट ऑफ फैक्ट, ठीक है। जो कलकत्ता बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट था वहाँ पर प्रोविजंस होते थे फॉर द इंट्रा कोर्ट अपील्स, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में भी अपील आप कर सकते हैं। व्हेन अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड अ केस, ये देखो ओरिजिनल या एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कि अगर सिंगल जज ने करा है सो दैट कैन अपील फ्रॉम सच डिविजन लाइज टू द डिविजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। यानी कि अगर एक जज का डिसीजन है, अगर आपको उस पर बात करनी है और उनके डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना है, सो इट विल लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। मतलब जिस हाई कोर्ट का वो मामला है जहाँ के जज की बात हो रही है, उन्हीं हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास वो मैटर जाएगा। तो उनका डिसीजन ओरिजिनल या अपीलेट किसी के अंडर में भी हो सकता था, बट अगर आपको अपील करना है तो आप सेम हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास उस मामले को लेकर के जाएंगे। सिविल की बात हो रही है अभी, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, द अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द दैट स्टेट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली कि ट्राइब्यूनल्स आर सब्जेक्टेड टू द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि अगर हाई कोर्ट चाहें तो रिट इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल ऑल्सो। So the aggrieved person cannot approach Supreme Court directly against the decision of tribunal without first going to High Court। समझिएगा कि ट्राइब्यूनल्स अब किसके अंडर में है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंडर में आ गए। अंडर में आने का यहाँ मतलब है कि हाई कोर्ट उनके अगेंस्ट में रिट इशू कर सकता है। तो अगर आपको ट्राइब्यूनल के किसी डिसीजन से प्रॉब्लम है तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट सीधे डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाएगी ना। हर छोटे छोटे मामले को लेके कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो ऑफकोर्स देयर इज गोइंग टू बी इशू। तो यू विल फर्स्ट गो टू द हाई कोर्ट, फिर आगे अगर मामला लगता है हाई कोर्ट का जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर लो आगे। लेकिन अगर आप ट्राइब्यूनल के मामले से सेटिस्फाइड नहीं हो तो भाई पहले हाई कोर्ट जाओ, फिर देखा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो वहीं सॉर्टेड है, ठीक है।
अच्छा, क्रिमिनल मैटर्स में हाई कोर्ट का क्या एपिलेट जुरिस्डिक्शन है? सो अपील्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशंस कोर्ट. अब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, इफ़ यू रिमेंबर when I was giving you that classification initially in the very first video of judiciary, I gave you that classification of the courts. Subordinate में आपको सेशंस कोर्ट की बात करी थी जो कि क्रिमिनल मैटर से डील करता है, ठीक है. नहीं तो आपको इसे समझ ही नहीं आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, सेशंस कोर्ट क्या होता है. तो आई गेव यू दैट स्मॉलर टेबल, यू नो, शोइंग द डिस्टिंक्शन. सो प्लीज़ फॉलो दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट कि कौन सा कोर्ट कौन सा मामला देख रहा है. तो सेशंस कोर्ट यानी जो क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, उनके जो जजमेंट है उनका अपील लेके जाना है तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, या फिर एडिशनल सेशंस कोर्ट है उनका भी लेके जा सकते हैं. लाई टू हाई कोर्ट इफ़ द सेंटेंस इज़ वन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर मोर देन 7 years. तो वैसा कोई भी मामला जहाँ सेंटेंस यानी सज़ा सुनाई गई हो जेल में रहने की फॉर मोर देन 7 years. इस केस में द हाई कोर्ट नीड टू कन्फर्म द डेथ सेंटेंस गिवन बाय द सेशंस कोर्ट और द एडिशनल सेशन कोर्ट बिफोर एग्जीक्यूशन. तो अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस दी थी और हाई कोर्ट कन्फर्म कर रही है तो बिफोर एग्जीक्यूशन उनको एक बार कोर्ट से, मतलब सेशन कोर्ट या एडीसी से एक बार कन्फर्म कर लेना, सॉरी एएससी से कन्फर्म कर लेना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन. अपील हो या ना हो, बट क्योंकि डेथ सेंटेंस की बात है ना, तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन एक बार कर लेना पड़ेगा. इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ CRPC, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, appeals from the judges of assistant session judge, metropolitan magistrate और other magistrate lie to the high court. ये सारे terminologies क्योंकि subordinate court के अंडर आते हैं. I have given you that table, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा. So that was all about the criminal jurisdiction, मतलब criminal matters में appellate jurisdiction high court का, ठीक है. Next is about this advisory and the supervisory etc, which we will see in the next video. तो थोड़ा सा ऐसा मैंने बोला भी था पिछले वीडियो में, और इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी गया है बिकॉज काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझनी है. सो फोकस ऑन देम, ट्राई टू गिव इट योर टाइम, रीड इट अगैन, सी द वीडियो अगैन इफ नीडेड, रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, so you will get a clear understanding. So I'll meet you guys in the next video with the next kind of jurisdiction. Take care till then. Bye.